हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इसके अंदर हम वेक्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रखा अपने को। और एनी वेक्टर ए प्रूव दैट आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप, ये हमारे को दे रखा है और इक्वल टू हमारे को प्रूव करना है 2a वेक्टर। तो स्टूडेंट, आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, यानी कि तीन वेक्टर के बिटवीन हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि फर्स्ट और लास्ट में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और b वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और लास्ट वेक्टर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस को एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर पर लगाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, देखो आप इसको बिल्कुल यहाँ पर कंपेयर करके देखिए। फर्स्ट एंड लास्ट में हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर एज इट इज आ गया। फर्स्ट एंड सेकंड में हो गया डॉट प्रोडक्ट, लास्ट एज इट इज आ गया। बाकी इन दोनों में हमने भी यही किया कि फर्स्ट एंड लास्ट में डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर एज इट इज माइनस फर्स्ट एंड सेकंड में डॉट प्रोडक्ट और लास्ट एज इट इज सॉरी। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट में डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर एज इट इज माइनस फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर डॉट प्रोडक्ट और लास्ट में के कैप एज इट इज आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इन तीनों टर्म के अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया। तो अब आई डॉट आई बेटा हमें पता है क्या वन होता है ना, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे और के डॉट के जो क्या होता है, वन होता है। तो आई डॉट आई हमारा वन हो जाएगा, तो यहाँ पर ए वेक्टर रह जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। जे कैप डॉट जे कैप हमारा वन हो जाएगा, तो वेक्टर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये एज इट इज। के डॉट के वन हो गया तो ए वेक्टर एज इट इज और ये हमारे पास एज इट इज आ गया। बेटा ए तो हमारे पास हो गया तीन ए वेक्टर हो गए, तो तीनों को हमने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया और बाकी जो बचा था उसमें से हमने माइनस कॉमन लेकर बेटा एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। अब आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर अपन ए वेक्टर को कंसीडर करते हैं, तो किसी एक वेक्टर के लिए हमारे को ये प्रूव करना है ना, तो हमने इस ए वेक्टर को क्या मान लिया यहाँ पर, a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप मान लिया। अब बेटा जब मैं इसको दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी आई का डॉट प्रोडक्ट करवाता हूँ, ये जो हमारे को दे रखा है, अगर मैं इसको दोनों तरफ आई डॉट प्रोडक्ट करवाता हूँ तो देखिए यहाँ से ये आई डॉट ये हमारे पास हो जाएगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो बेटा आई ए डॉट आई तो एज इट इज रह गया यहाँ पर। देखो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ पर तो a1 रह जाएगा, है ना। a2 ये हो जाएगा आई डॉट जे प्लस a3 ये क्या हो जाएगा, आई डॉट के। अब बेटा ये दोनों जीरो हो जाते हैं, तो ये तो टोटल जीरो हो गया, तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट आई कैप कितना आ गया, हमारे पास a1 आ गया। तो इसलिए ए वेक्टर डॉट आई कैप हमारे पास क्या हो गया, a1 हो गया। सिमिलरली जब मैं इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं जे कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई डॉट जे तो जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे क्या हो जाएगा, वन, तो 1 इंटू a2 हो जाएगा a2 और इधर हो जाएगा ए कैप सॉरी ए वेक्टर डॉट जे कैप। ठीक है, सिमिलरली मैं इसी को क्या करता हूँ, के कैप से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यानी डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लेने पर के कैप का यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर डॉट के कैप हो जाएगा, यहाँ पर आई डॉट के क्या हो जाएगा, जीरो, जे डॉट के जीरो हो जाएगा और के डॉट के कितना हो जाएगा, वन, तो यहाँ पर हमारे पास a3 रह जाएगा। बेटा a1 a2 a3 हमारे पास ये आ गए, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, a1 a2 a3 की जगह मैंने ये रख दी यहाँ पर। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट आई कैप ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप और के कैप रह गया। अब बेटा यहाँ पर ये देखिए ये टोटल हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पूरा यहाँ पर क्या रख दूंगा, ए वेक्टर रख दूंगा। इस पूरे की जगह मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, ए वेक्टर रख दूंगा। तो 3a वेक्टर तो पहले से ही था, फिर हमने यहाँ पर ए वेक्टर रख दिया जो कि हमारा यहाँ पर ये दे रखा है। तो 3a वेक्टर में से ए वेक्टर गया तो कितना रह गया हमारे पास, 2a वेक्टर रह गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के नजरिए से, अक्सर 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल है हमारा ये 13.5 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर आई थिंक ये 33 है हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर है। बेटा ये जो हमारे पास है ये ध्यान रखना
कि ए क्रॉस बी यानी कि टू वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी हमेशा हमारे को क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है अलग से, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है, बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है, सी क्रॉस ए भी एक वेक्टर है। तो जब हमारे पास तीन वेक्टर हमारे पास इस तरह से दे रखे हो तो इसको बोलते हैं अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आया। तो हमने इनको क्या लिखा, एलएचएस लिया, जो पहला वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे अपन बाकी के लास्ट के दो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, समझ में आया। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल वेक्टर है, यहाँ पर क्रॉस में दे रखे हैं, इसलिए अपन ने इसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बी क्रॉस सी वेक्टर को हम आर वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है हमने क्या कहा कि बी क्रॉस सी वेक्टर को हमने आर वेक्टर यहाँ पर कंसीडर कर लिया, तो ये हो गया आर वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर। तो बेटा ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया हमारे यहाँ पर देखो क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये बन गया हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट लास्ट का डॉट प्रोडक्ट, फिर बी वेक्टर एज इट इज, फर्स्ट एंड सेकंड का डॉट प्रोडक्ट और सी वेक्टर एज इट इज। तो यही हमारा जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बना, इसको हमने फॉर्मूला लिखा, तो फर्स्ट एंड लास्ट का डॉट प्रोडक्ट और सी वेक्टर एज इट इज, फर्स्ट एंड सेकंड का डॉट प्रोडक्ट और लास्ट वाला एज इट इज। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, वापस हमने जब इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया तो वापस हमने क्या किया, आर वेक्टर को उठा के वापस रख दिया। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, कर्ली ब्रैकेट तो हमारा था ही, एक बड़े ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, आर वेक्टर की जगह हमने वापस ये रखा और डॉट ए वेक्टर है ये सी वेक्टर माइनस यहाँ पर आर वेक्टर दे रखा है, तो ये क्या हमारा बी क्रॉस सी वेक्टर आ गया, इसकी वैल्यू डॉट इसके साथ सी वेक्टर है ये, और फिर बार हमारे पास ए वेक्टर यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास कि इस तरह से लिखा हो तो वापस हम उसको ऐसे लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो हमारे पास b क्रॉस सी डॉट ए लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में एक साथ लिख सकते हैं बी सी ए, ठीक है। सी वेक्टर एज इट इज आ गया, और b क्रॉस सी और सी वेक्टर को भी हमने कैसे लिख लिया, ध्यान रखना है स्टूडेंट, यदि हमारे पास b ऐसे कुछ आ रहा है ना, a क्रॉस b क्रॉस a डॉट b क्रॉस सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। ऐसा भी हो सकता है बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर भी हो सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जब दो वेक्टर एक जैसे हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देखिए बी वेक्टर सेम है तो वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पर क्या है, बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, पूरी जीरो। तो बेटा यहाँ पर ये तो हो गया कंप्लीटली जीरो, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर और यहाँ से सी वेक्टर। अब देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हम साथ में लिख लेते हैं, ये हमारे पास एज इट इज हो जाएगा। फिर हमारे पास ये क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो वापस हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। और बी सी ए को भी अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी सी। क्यों, क्योंकि जब इसको रीअरेंज करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, ए और सी का पोजीशन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ए और सी का पोजीशन चेंज करेंगे। कैसे, देखिए ए वेक्टर ये हमारे को दे रखा है बी सी ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ए और सी का पोजीशन चेंज करेंगे। तो बी वेक्टर तो एज इट इज, ए वेक्टर यहाँ आ गया, सी वेक्टर यहाँ आ गया, तो माइनस बाहर लग जाता है जब हम पोजीशन चेंज करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ए और बी का पोजीशन चेंज करेंगे। तो ए वेक्टर यहाँ आ जाएगा, बी वेक्टर यहाँ आ जाएगा, सी तो पहले सी, फिर माइनस बाहर आएगा, उसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इसलिए ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल है। यानी बी सी ए को अपन ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो बी सी ए को मैंने यहाँ पर ए बी सी लिख दिया, तो ए बी सी ये रहा, ए बी सी ये रहा, तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारे पास क्या रहेगा, मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे को क्या प्रूव करना है किसी वेक्टर के लिए, 2 मॉडुलस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एलएचएस लेके हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि जिस वेक्टर के लिए हमारे को ये प्रूव करना है उस वेक्टर को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, हमने यहाँ पर उसको कंसीडर कर लिया।
और साथ ही साथ बेटा हमने उसका यहाँ पर मॉड्यूलस भी निकाल लिया। मॉड्यूलस आप निकालना जानते हो, किसी भी वेक्टर का अपन कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, है ना, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर हमारा क्या रह जाएगा, इसका मैंने मॉड्यूलस लिख दिया। फिर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड स्क्वायर, है ना, सर रूट यहाँ से हटके इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का अपन मॉड्यूलस निकालना जानते हैं, तो मैंने इसका मॉड्यूलस लिया। मॉड्यूलस लेने के बाद ये रूट में आया, अंडर रूट का अपन जब इसकी पावर हाफ है इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इस तरह से इसको हमने मॉड्यूलस निकाल के रखा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमने लिया है जिसको हमने कंसीडर किया है a वेक्टर इक्वल टू ये, हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। किससे, आई वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं, किससे, आई कैप के साथ। तो जब हमने इसको आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और इसका निकाला तो बेटा आई क्रॉस आई तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा माइनस, ये जो आपको पता है ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा, और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा अपने पास। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। फिर हमने क्या किया बेटा, इसका भी मॉड्यूलस निकाल लिया। तो इसका भी हमने मॉड्यूलस निकाल लिया, तो इस पे मॉड्यूलस लगा और यहाँ पर रूट के कैप का जो है हमारे पास कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, और जे कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो बेटा ये तो हो गया a2 का स्क्वायर, ये हो गया a3 का स्क्वायर, ये जो अंडर रूट था इधर आकर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ निकाल देंगे, तो हमारे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा, जिसको हमने क्या किया, जे के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, फिर उसका मॉड्यूलस निकाला, तो हमारे को ये मिला। ठीक है, आप करके देखिएगा, आपको यही मिलेगा। फिर सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो हमने कंसीडर किया इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने किसके साथ निकाला, के कैप के साथ निकाला, तो हमें यहाँ पर ये निकाला। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हमने उसका मॉड्यूलस निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लिया। क्लियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक ही समझ में आया हो। फिर हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो देखिए हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो इनके LHS पार्ट तो यहाँ पर ऐड हो गए, RHS पार्ट इनके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक टर्म अपने पास 2 टाइम आ रहा है, जैसे a2 यहाँ आ रहा है, a2 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a1 स्क्वायर, 2a2 स्क्वायर और 2a3 स्क्वायर। 2 को बेटा अपन यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर रह जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर रख दिया मॉडुलस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अक्सर बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। लेटेस्ट 2018 के एग्जाम के अंदर हमारे पे 3 मार्क्स का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी वेक्टर, यानी 2 वेक्टर के बीच में हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट दिया है। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी है ना, किन्हीं 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी हमेशा हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, तो ये वेक्टर है, ये भी पूरा वेक्टर है, दोनों के बीच में हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट दिया है यहाँ पर, है ना, और इक्वल टू हमारे को ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से LHS ले लेते हैं। LHS लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ए क्रॉस बी वेक्टर को हमने यहाँ पर एक R वेक्टर कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, R वेक्टर यहाँ पर कंसीडर कर लिया। क्यों कंसीडर कर लिया, आपको पता होगा कि हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, A क्रॉस B क्रॉस C, यानी क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट में डॉट प्रोडक्ट और बी वेक्टर माइनस फर्स्ट एंड सेकंड में डॉट प्रोडक्ट और सी वेक्टर। तो इसी के थ्रू जब हम यहाँ पर ए क्रॉस बी को आर वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं तो देखिए ये हमारा बिल्कुल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के जैसा हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट में डॉट प्रोडक्ट और फिर सी वेक्टर, यानी बीच वाला एज इट इज आ जाएगा, माइनस फर्स्ट एंड सेकंड में डॉट प्रोडक्ट और लास्ट वाला हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आर वेक्टर जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया था ए क्रॉस बी, तो वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे आर की जगह। तो आर की जगह हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर रख दिया वापस, है ना, और यहाँ पर भी आर की जगह हमने ए क्रॉस बी वेक्टर रख दिया। अब आपको बेटा इस स्केलर प्रोडक्ट की जो है ना प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या होता है, ए है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, उसको अपन ए बी सी लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसा लिखा हो कि बी डॉट ए क्रॉस सी लिखा हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर बी वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर। ऐसी चीज ये बड़े वेक्टर में आ जाता है, सॉरी बड़े ब्रैकेट में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर है, सॉरी, तो हम इसको क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में एज इट इज लिख लेंगे, ए बी एंड डी एज इट इज आ गया, सी हमारा बाहर एज इट इज है।
ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, ये जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इसको अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एज इट इज आ जाएगा, बी वेक्टर एज इट इज आ जाएगा, सी एज इट इज आ जाएगा और डी बाहर ब्रैकेट के रह जाएगा। और ये बेटा हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमारे को एक तो क्या होना चाहिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है अपने को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारे को 0 वेक्टर लेके आना है। तो बेटा ये क्या है, ये हमारे पास है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे को पता है क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमने एलएचएस ले ली, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट में डॉट प्रोडक्ट, बीच वाला एज इट इज आ जाएगा, माइनस फर्स्ट एंड सेकंड में डॉट प्रोडक्ट, लास्ट वाला एज इट इज आ जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई है वही हम इन तीनों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में लगा देंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में डॉट प्रोडक्ट और बीच वाला एज इट इज, माइनस फर्स्ट एंड सेकंड में डॉट प्रोडक्ट और लास्ट वाला एज इट इज। और ये भी हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसमें भी हम वो की वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा और बीच में हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये वेक्टर बीच वाला, ठीक है, माइनस फर्स्ट एंड सेकंड में हमने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया और लास्ट वाला एज इट इज आ गया। अब बेटा हमारे को पता है कि स्केलर प्रोडक्ट को हम यानी ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं। यानी अगर किन्हीं टू वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लगा है तो हम डॉट प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी हम उसको लिख सकते हैं। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर देखिए ए डॉट सी है और यहाँ पर हमारे पास सी डॉट ए, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, ए डॉट सी लिख लिया, ठीक है। इसी तरह ए डॉट बी था, बी डॉट ए को मैंने ए डॉट बी लिख लिया, बी डॉट सी तो बी डॉट सी एज इट इज, सी डॉट बी को मैंने क्या लिख लिया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख लिया। इससे क्या हुआ कि ये प्लस का था और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गए। तो टोटल बेटा हमें क्या मिला, यहाँ पर 0 वेक्टर मिला और यही हमारा क्या था, आरएचएस था और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है बेटा। ये हमारे पास देखिए, पहले इस बात को समझिए कि ए और बी वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो उनसे भी हमारे को एक वेक्टर ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ दो वेक्टर को ऐड किया गया है तो एक वेक्टर मिला, ठीक है। यानी इन दोनों का सम भी क्या है, एक वेक्टर है, इन दोनों का वेक्टर क्या है, एक सम, इन दोनों का सम भी क्या, एक वेक्टर आएगा, इन दोनों का सम भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब एक बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से एक वेक्टर आएंगे। मान लो इन दोनों को वेक्टर को ऐड करने पर ये आया, इन दोनों को ऐड करने पर ये आया, इन दोनों को ऐड करने पर ये आया। तो आप ये देखेंगे, इसको कंपेयर करें तो बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 वेक्टर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर बॉक्स प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, जो कि क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है हमारा, क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे पास ये जो देखा बॉक्स प्रोडक्ट, इस बॉक्स प्रोडक्ट को हम यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो कैसे लिख सकते हैं कि पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी के दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पहला वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। क्लियर बेटा, यहाँ पर समझ में आया क्या किया। अब बेटा हम यहाँ पर लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कि बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम सी प्लस ए वेक्टर के साथ निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, ये रहा हमारा, ठीक है। फिर सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी प्लस ए वेक्टर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, सी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब आपको पता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, जो दो वेक्टर जो कि सेम है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो कितना होता है, 0। यानी आई क्रॉस आई भी 0 होता है, जे क्रॉस जे भी 0 होता है, ठीक है। तो वैसे ही सी क्रॉस सी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो बचा क्या हमारे पास, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए। अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं बी क्रॉस सी के साथ, इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं अपन बी क्रॉस ए के साथ, इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं अपन सी क्रॉस ए के साथ। इसी तरह आगे बढ़ते हुए इस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके और इसके साथ हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है बेटा।
अब ये हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आपको पता है ना बेटा ये क्या होता है कि देखिए आप इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो मान लो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, आपके पास एक वेक्टर ही आता है भाई, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें वेक्टर ही मिलता है। तो मान लो हमारे पास क्या है, यह है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है कि किन्हीं 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आया बेटा? तो फिलहाल इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बताना। यहाँ पर समझिए कि ये हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ए बी सी एज इट इज लिख दिया। ध्यान रखना बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर जब हम वेक्टर को लिखते हैं तो इनके बीच में हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम बॉक्स प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं एज इट इज ए बी और ए। इसको भी हमने बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा, इसको भी हमने बॉक्स प्रोडक्ट में, इसको भी और इसको भी बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा। अब बेटा अपन ने हमेशा ध्यान रखना कि जब बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर 2 वेक्टर क्या हो, सेम हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो देखिए ए वेक्टर सेम है, ये 0 हो गया, ए वेक्टर ये 0 हो गया, बी ये 0 हो गया, बी ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से तो ए बी सी बचा और वहां से हमारे पास बचा बेटा बी सी ए वेक्टर। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ए बी सी वेक्टर जो होता है कई जगह हमारे ये काम आता है, तो उसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि ए बी सी वेक्टर और बी सी ए वेक्टर इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं कि पहले आप इसको अरेंज करोगे तो बी एज इट इज रहेगा, हमारे को ए बी सी बनाना है इसको, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और सी को रीअरेंज करेंगे, है ना, क्योंकि सी लास्ट में जाना चाहिए। तो सी की जगह तो आ गया ए और ए की जगह चला गया सी। तो जब पोजीशन चेंज करते हैं तो माइनस बाहर लग जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस हमारा पहले से ही बाहर है। अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, सी तो आ गया लास्ट के अंदर, अब ए और बी को हमें क्या करना है, इनका प्लेस चेंज करना है। तो ए आ जाएगा बी की जगह, बी आ जाएगा ए की जगह और सी अपनी जगह। ऐसा करने पे फिर हमने प्लेस चेंज किया तो बाहर एक और माइनस आ जाएगा, पहले से माइनस था तो माइनस माइनस टोटल क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये देखिए ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए डायरेक्टली हम बीसीए को ए बी सी भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर बी सी ए वेक्टर को हमने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखा और यहाँ पर 2 बार आ गया हमारे पास, तो इसको हमने ऐड तो 2 टाइम्स लिख लेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इस तरह से हमारे को इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने स्टूडेंट क्या देखा कि जो 3 मार्क्स से अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई किया, उनके ऊपर डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्क्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।